हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और इस समय चल रही है हम लोगों की सीरीज डिटरमिनेंट्स की। अगर आप इस डिटरमिनेंट के लेक्चर नंबर 2 को डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 1 है वो बिल्कुल बेसिक था। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है लेक्चर नंबर 2। अभी मैंने किया मैं स्टार्टिंग जो 1 और 2 लेक्चर है इनको बहुत सिंपल तरीके से इसको लिखा है। जैसे आज का जो लेक्चर है ये भी बहुत सिंपल है। मैंने इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं और कोलिनियर किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं और इक्वेशन कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड, इन तीन को लेकर के इन तीनों को क्लब करके मैंने इस स्लाइड्स को इनकी प्रिपरेशन किया है, इसको प्रिपेयर किया सॉरी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमको लास्ट कई टाइम से आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवार्ड रहेगा, हमें मोटिवेशन करेगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कि 3 पॉइंट है x1, y1, x2, y2, x3, y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे होगा क्या, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहाँ पे आगे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 स्क्वायर यूनिट। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमको इस तरीके से ये चीज दी गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज आएगी फिर कोलिनियर, इसके बाद थ्री पॉइंट्स are said to be collinear only when area of triangle 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 है तो इस केस में हम लोग कहेंगे कोलिनियर है। इसके लिए जो रिजल्ट निकल कर गया था वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात को लेकर के आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आगे के एक पार्ट में। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी, किस
को देख करके यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो इसमें करते हैं कि हम लोग इसको इस तरीके से लिखा जाता है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। आपको इसमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ओनली 2 पॉइंट्स गिवन। x1 y1 and x2 y2। तो क्या होगा, इसमें आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, एक तो x1 y1 दिया जाएगा और एक x2 y2 दिया जाएगा। जब x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें अगर आप डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे तो वहां पर आप इस चीज को फॉलो करेंगे कि x1 y1 1 x2 y2 1 और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। वहां से आपको क्या मिल जाएगी, x y की इक्वेशन मिल जाएगी और वही आपके लिए आंसर का वर्क करेगा। जैसे कि इक्वेशन ये देखिएगा ध्यान से, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमसे कहा गया 3,8 यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ये 3 वर्टेक्स लिखे हुए हैं और हमसे कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। एक चीज बस एक ध्यान देने वाली चीज है, वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि मान लो कभी ये होता है कि डिटरमिनेंट आपका नेगेटिव आ रहा है, तो एरिया तो नेगेटिव होगा नहीं, तो आप इसको पॉजिटिव जरूर कर लेंगे। वन बाई 2 3 8 1 -4 2 1 5 1 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा क्या, 1/2। इसको एक्सपैंड किया जाए 3 2 -1 माइनस का 8 -4 माइनस का 5 प्लस 1 माइनस का 4 माइनस का 10। 1/2 3 8 9 का 72 माइनस का 14। अगर इसमें 14 हम लोग माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 68 आएगा और 68 में 10 माइनस कर दें तो 58। तो 58 प्लस 3 यानी कि 61/2। ये आ जाएगा आपका 30.5 स्क्वायर यूनिट। 30.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे लिए इसके लिए एग्जैक्ट आंसर निकल करके आ गया। अच्छा, कई बार होता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आप देख रहे हैं नेगेटिव आ जाता है, तो आप उसमें मॉडुलस ले लेंगे, आप उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को भी याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, इसके लिए देखते हैं। इसमें भी हमें एरिया निकालना है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे पहले तो। वन बाई 2 2 7 1 1 1 1 10 8 1। अब इसको एक्सपैंड किया जाए, 1/2 2 1 माइनस 8 प्लस माइनस आएगा 7 1 माइनस 10 प्लस 1 8 माइनस 10 1/2 2 इंटू माइनस 7 यानी कि माइनस का 14 माइनस 9 इंटू 7 यानी कि प्लस का 63 माइनस का 2 यानी क्या जाएगा 1/2 63 माइनस का 16। जब आप 16 को 63 में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, पहली बात तो 57 और 47 आ जाएगा। 47/2
47 है ना कि 42, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। 47/2 क्या जाएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। So that these points are collinear 1,0 6,0 एंड ये 0 लिखा है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको एक बार में देखिएगा इसमें क्या आएगा डेटा। इसमें आएगा 0,0। हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। तो देखो बेटा, अभी मैंने बताया ना 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर ओनली व्हेन वैल्यू डिटरमिनेंट विल बी 0। अगर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, यानी कि जो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, अगर वो 0 है तब आप बोल पाएंगे कि ये कोलिनियर है। तो यानी कि आप लगाओगे पहले तो 1/2 1 0 1 0 1 6 0 1 0 0 1। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सपेंशन। 1/2 एज इट इज रहेगा अपनी पोजीशन पे। 1 0 माइनस का 0 यहाँ पे लिखने की कोई नीड ही नहीं है, प्लस का 1 0 माइनस का 0। यानी कि ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 0। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो पॉइंट्स आर collinear. So points are collinear. एक क्वेश्चन, यूजिंग डिटरमिनेंट these points are collinear, हमें बताना है कि फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। अच्छा, हमको बताना है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं। अगर मान लीजिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो उस केस में ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो एरिया ट्रायंगल बनने का तो कोई सवाल ही नहीं, कोई चांस ही नहीं ट्रायंगल बन जाए। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। वन बाई टू ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी, यह आ जाएगा 1 1 1। अब हमें इसको एक्सपैंड करना है। अगर हम इसको एक्सपैंड कर लें तो एक्सपैंड करने के बाद अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 0 आ जाती है तो फिर ये कोलिनियर हो जाएंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 0 नहीं आती तो हम बोलेंगे कि हाँ ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 1/2 एज इट इज ए सी प्लस ए माइनस का बी माइनस का बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस 1 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। ये चीज आ गई। जरा इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। पहली बात तो ये ए से ए तो कैंसिल ही हो गया, कैंसिल वाले पार्ट को हम लोग इस पेन से कर लेते हैं ताकि इजी लगे। अब आते हैं 1/2 ए सी माइनस का ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। जरा इसको हम लोग कैंसिल आउट करके देख लेते हैं क्या होगा। ए बी प्लस माइनस का है, ए बी प्लस का कैंसिल हो गया, ए सी प्लस का है, ए सी माइनस का कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का, सी स्क्वायर माइनस का, सी स्क्वायर प्लस का, यानी कि जो रिजल्ट है वो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। These points are collinear. These points are collinear. So it cannot form triangle.
अगर कोई 3 पॉइंट बड़ा कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेंगे, आप इस चीज को याद रखें। और आपको दिखेगा क्यों? क्योंकि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अच्छा बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें 1/2 नहीं भी लगाते हैं, तो अगर आप 1/2 नहीं भी लगाते तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये तो कहा नहीं गया था कि कोलिनियर है, यहाँ तो अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चेक करना चाह रहे थे कि क्या कोलिनियर तो नहीं है कहीं। हाँ, अगर कोलिनियर नहीं होता तो ये गारंटी से कह सकते थे, श्योरिटी के साथ अश्योर कर सकते थे आपको कि हाँ इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है तब तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कोलिनियर ऑलरेडी गिवन है, तो मैं एक बार बता देता हूं, आप लोग आंसर कमेंट में लिखें। जैसे कि ये मान लीजिए एक ये है, एक ये है, तो इसमें करना क्या है, लैम्डा 7 1 1 माइनस 5 1 माइनस 4 5 1, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। यहां पे केवल एक्सपेंशन की नीड है। लैम्डा माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस 7 1 प्लस का 4 प्लस 1 5 माइनस का 20 इक्वल टू आएगा 0। माइनस का 10 लैम्डा माइनस का 35 5 माइनस का दिस माइनस का 15 इक्वल टू 0। माइनस का 10 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस का 15 माइनस का 10 लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 45, यानी सॉरी हाँ लैम्डा क्या आ जाएगा 45 अपॉन में माइनस का 10 माइनस, यानी कि जो लैम्डा है वो आ जाएगा माइनस का 4.5, या आप इसको बोल सकते हैं माइनस का 9/, और यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए हमने अभी लास्ट में अगर आपको ध्यान हो, देखो मैंने क्या बताया था, ये बताया था ना कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो x y और 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इस तरीके से आपको लिखना होता है, और इसी को एक्सपैंड कर लेंगे जब आप, तो एक्स वाई में आपको एक इक्वेशन दिखेगी, वही इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है हमारा, हमसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6 इन दो पॉइंट से पास हो रही है। यानी कि क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट मैंने बना लिया पहले तो, x y 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। x 2 माइनस का 6 माइनस का y, जब y लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस का 1 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। कट करने की बात आएगी तो हम लोग पेन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि अच्छा रहे, ये कैंसिल हो गया। अगर x को एक्सपैंड कर लिया जाए, एक्सपैंड कैसे करेंगे, 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4x माइनस का 2 और y यानी कि माइनस का 2y हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 2y। 2 से इसको कैंसिल कर दिया जाए यानी कि 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। यही हमारे लिए रिजल्ट आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये हमारे लिए आंसर का वह काम करेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब ये इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करी जाएगी तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस मेथड को, इस अप्रोच को फॉलो करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज 9 स्क्वायर यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। अच्छा एक चीज बताओ, एरिया नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपको कंसीडर तो हर हाल में पॉजिटिव ही करना होता है। तो यहाँ पे जो 9 स्क्वायर यूनिट लिखा है इसको हम लोग प्लस माइनस 9 लिखेंगे, और इधर तो हमारा रहेगा 1/2 माइनस 3 0 1 3 0 1 0 k 1, यह आ जाएगा प्लस माइनस 18। अब इसको एक्सपेंड किया जाए, माइनस का 3 0 माइनस का k, 0 में आप कुछ भी कर लो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का 1 3k माइनस का 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस 18 यह आ जाएगा 3k प्लस का 3k, तो प्लस माइनस 18 इक्वल टू 6k। यहाँ से दो केस आएंगे, एक बार प्लस वाला केस ले लें तो 6k की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, सॉरी यार मैंने 6 लिख दिया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 6 3 का 18। ये हमारे लिए आंसर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3। ये हमारा आंसर है, k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू माइनस 3 यहाँ पे। अच्छा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप प्लस माइनस जरूर लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर कम हो जाएगा। एक अब वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो अभी मैंने थोड़ी देर बताया जब ये एरिया वाला केस आएगा तो आप क्या करेंगे प्लस माइनस लगा देंगे 4, क्योंकि एरिया नेगेटिव हो या पॉजिटिव कंसीडर तो पॉजिटिव भी किया जा सकता है। तो k 0 1 4 0 1 0 2 1, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 8 k, 1 माइनस 0 यानी कि 0 माइनस का 2, 0 का कोई मतलब नहीं है वो ऐसे ही लिखो खत्म, 1 8 माइनस का 0 8 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 8 माइनस का 2k प्लस का 8। यहां से हमारे 2 केस अराइज हो जाएंगे, उन दोनों केस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लस वाला केस लेना है, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 8, और 8 to 8 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k का जो रिजल्ट आपको मिलेगा या k की वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग माइनस ले लेते हैं किसी तरीके से, मान लीजिए माइनस लिया, तो जब आप माइनस लेंगे तो माइनस 8 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस ऑफ 8 इक्वल माइनस का 2k प्लस का 8, ये इधर आएगा तो माइनस 8 माइनस का 8 माइनस ऑफ 2k, यानी कि ये दे देगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस का 16, और k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ये हमारे आंसर का पार्ट है। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, एक k की वैल्यू 0 आ रही है और एक k की वैल्यू 8 आ रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरीके के क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले क्या आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। If the points a, 0, 0, b, 1, 1 are collinear, then prove that a plus b equal to a into। कोई बात नहीं, चलिए इसको हम लोग अच्छे से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 जब होगा तभी तो हम लोग कहेंगे कोलिनियर है। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 दिखाते हैं। कैसे, a 0 1 0 b 1 1 1 1 इक्वल टू 0, ये
तो a b माइनस का 1, 0 की बात करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का, प्लस 1, 0 माइनस का b इक्वल टू में क्या आएगा 0, यानी कि आ जाएगा ए बी माइनस का a माइनस का b इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू में क्या आ जाएगा ए बी। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही रिजल्ट तो हमको प्रूफ करके लाना था, यही एक रिजल्ट तो हमें प्रूफ करके लाना था, a प्लस बी इक्वल टू ए बी आ भी गया, यही हमारा रिजल्ट था। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और आप जान ही रहे हैं मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं? अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक वीडियो को आप एंड तक जरूर देखा करें, ये नहीं कि आप स्किप कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने से निकल जाए, गुजर जाए, तो आपको हर एक वीडियो को एंड तक देखना ही देखना है। तो फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और अपने इस यूट्यूब चैनल का नेम क्या है बच्चों? साउथ सिटी पीसीएमबी। एक चीज और, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि फुल सिलेबस चलेगा, ईयर लॉन्ग, तो फुल सिलेबस आपको मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय।